जी, आज एमएसएमई ऑफिस सोलन की तरफ से डीएफओ गौतम जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, एक आउटरीच प्रोग्राम रखा गया पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। जैसा आपको अवगत है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हमारे जितने भी कारीगर हैं, उन सबको एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के बाद एक टूल किट दी जा रही है और प्लस फर्दर लोनिंग की इसके अंतर्गत सुविधा है। तो ज़िला चंबा से लगभग 1450 कारीगर हैं जो इस स्कीम के अंदर सम्मिलित हैं और उसमें से लगभग 900 लोगों की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा लोनिंग को लेकर है वहाँ पे थोड़ी प्रोग्रेस हमारी कम है, तो उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए आज ये कार्यशाला यहाँ पे रखी गई है, जिसमें बैंक्स भी हैं, हमारे लाभार्थी भी हैं और एमएसएमई ऑफिस भी है। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी विश्वकर्मा स्कीम के बेनिफिशरीज हैं जो कि लोन लेने के इच्छुक हैं और अपना जो कार्य है उसको विस्तार करने के इच्छुक हैं, उन सबको किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है या समस्या है वो बैंक्स की तरफ से फेस ना करनी पड़े और जो स्कीम का औचित्य है उसके अनुसार जो 1 लाख रुपए का लोन मिलना है पहली बार में ओनली एट 5% इंटरेस्ट रेट, वो उन सबको मिल सके जो भी इच्छुक हैं और बाकियों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वो भी इस लोन को लेकर अपने व्यवसाय को और विस्तार करें। जी, मैं अशोक कुमार गौतम आईडीएस ऑफिसर और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई डीएफओ सोलन से हूँ और आज हम लोग यहाँ पर एक विश्वकर्मा से संबंधित जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको आयोजित करने मैं अशोक कुमार गौतम आईडीएस ऑफिसर एमएसएमई डीएफओ सोलन से हूँ और आज यहाँ पर चंबा जिले में जो कि हमारा एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें आज हम लोग एक पीएम विश्वकर्मा से संबंधित एक अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि अभी डीसी साहब ने बताया कि लोगों को मैक्सिमम फाइनेंस कैसे दिया जा सकता है, तो उसमें उनकी जो समस्याएं हैं उनको आज हम लोग यहाँ पर दूर करने के लिए आए हुए हैं। हमारे बीच में सभी बैंकें भी हैं हमारे बीच में डिजिटल माध्यम से कैसे हम लोग इनके प्रोडक्ट्स को आगे ले जा सकते हैं, तो ये सब भी आज हम लोग चर्चा करें। जी सर, पीएम विश्वकर्मा योजना जब शुरू हुई थी जी, तो चंबा से कुछ आर्टिशियन जो है वो प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया था। जी गुलशन कुमार जी, 3-4 और थे आर्टिशियन। जी बहुत पूरे राज्य से, पूरे देश से 18 ट्रेड के जी। लेकिन पता लगा कि ना तो आज तक उन्हें कोई सर्टिफिकेट्स मिले और ना ही उन्हें जो है उनसे लोन केसेस जब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको लोन। मैं बता देता हूँ, मैं उस आर्टिजन जो हमारे चंबा के हैं मैं उनके बिल्कुल पर्सनली संपर्क में हूँ। उनको आर्टिजन का कार्ड भी मिल चुका है, उनको सर्टिफिकेट तो वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। ऑलरेडी वो डिक्लेयर्ड हैं हमारे स्टेज 3 के और इसके बाद उनकी ट्रेनिंग जो उनका चंबा जिले से संबंधित यहाँ पर जो कॉबलर की ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड की जानी है। उनका लोन का भी हमने कहा था उनसे कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं, देखिए ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर कोई हम लोन देना ही देना है, नहीं, जब तक आर्टिजन नहीं चाहेगा तब तक उसको लोन देने की प्रक्रिया पूरी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो वो ऑलरेडी हमारे आर्टिजन हैं और उनको 15,000 की टूल किट भी उनके जो भारत सरकार के माध्यम से, जो हमारे स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके पास दिए जाने हेतु प्रोसेस में है। हमारे ऐसे जितने भी आर्टिजन हैं सबको, जैसा हमारे मुख्यालय से हमें निर्देश मिला है कि मार्च तक हम सभी को टूल किट देने वाले हैं, तो यहाँ जितने भी टूल किट के लोग रह गए हैं उन सबको भी टूल किट उनके पास पहुँच जाएगी। तो ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद हाथों से उसको उनको हमारे आर्टिजन गुलशन कुमार को सर्टिफिकेट भी मिला था और वो ऑलरेडी डिक्लेयर हुए थे। तो ये तो खुशी की बात है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए हम लोगों ने उनको यहाँ से भेजा था। और सभागार में उपस्थित हमारे पीएम विश्वकर्मा के जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की कि आपने जो ये स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उसके अंतर्गत जो हमें लाभ मिलते हैं उन लाभों को उठाने की कोशिश करें। और साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा डीएफओ साहब को कि सोलन के अंदर इनका ऑफिस है और उसके बावजूद भी निरंतर हमारे प्रदेश के हर जिले में जाके ये इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार की आउटरीच एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि जो हमारा बेनिफिशियरी है, जिस तक स्कीम को पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, उनसे जाके ये रूबरू हो सके। आप सभी अवगत हैं कि जिला चंबा सोलन से कितनी दूरी पर है, किन्नौर कितनी दूरी पर है, लाहौल कितनी दूरी पर है, कुल्लू कितनी दूरी पर है। उसके बावजूद भी निरंतर इनके प्रयास रहते हैं
कि ये अपने दफ्तर में बैठ के हमें वहाँ पर ना बुलाए, बल्कि खुद जिले तक पहुँचे, सब डिवीजन तक पहुँचे, ताकि जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको चयन करना है, जिनको सुविधाएं देनी है, जिन तक लाभ पहुँचाना है, उनसे पर्सनली इंटरेक्शन किया जा सके, उनकी समस्याओं को समझा जा सके और किस प्रकार से समन्वय बिठा के जो उनके समक्ष सामने परेशानियां आ रही है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, उनको किस प्रकार से समाधान किया जा सके। शुरुआत में बात करी गई विश्वकर्मा की, आप सभी परिचित हैं कि विश्वकर्मा जी जो है वो हमारे रचयिता हैं, क्राफ्ट्समैन हैं। जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, द्वारका, इंद्रप्रस्थ, लंका, सबके सब उनके द्वारा बनाए गए, उनकी देखरेख में बनाए गए। तो वो पहले हमारे आर्किटेक्ट हैं, पहले कारीगर हैं, जिनके नाम पर और आज भी जितने भी हमारे कारीगर समाज है वो उनको इसीलिए पूछता है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्कीम को लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य स्कीम का आप सभी अवगत हैं, वो ये है कि जितने भी हमारे आर्टिजन हैं, क्राफ्टमैन हैं, जो कि सदियों से परंपरागत रूप से अपने पुरखों से सीखी हुई जो कला है उसको आज भी निरंतर जिंदा रख रहे हैं, उसको अपनी आय का एक सस्टेनेबल साधन बना सकें। धीरे धीरे जैसे जैसे मशीनी युग आगे बढ़ते गया है, तो जो काम हम हाथ से करते थे उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसकी बिक्री कम हो गई है, और बहुत से लोग हैं जो अब उसको छोड़ के बाकी जो सामान है, बाकी प्रावधान है, उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये एक मुहिम है इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, वो कहीं लुप्त ना हो जाए, और जो लोग उस कला से जुड़े हैं वो अपनी आय को उसी के माध्यम से जो है आगे बढ़ा सकें। और स्कीम के बारे में ज़्यादा जानकारी ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करेंगे। मैं निवेदन केवल इतना करूँगा कि हमारे केवल 1450 आर्टिजन्स हैं जिन्होंने इस स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल किया।